नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 11 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मई के करंट अफेयर्स। आज लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ध्यान से सेशन को लें और पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आपको वहां मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप दोनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थंबनेल क्वेश्चन क्या कहता है। टीक्यू, भारतीय मुक्केबाजी टीम ने कजाकिस्तान में एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ यूनियन यूथ 2022 एवं युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। तब तक ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका आंसर आपको करूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? When was International Argania Day celebrated recently? दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इसका उत्तर 10 मई है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ आप यहां देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये पेड़ इंडिजिनस है, कहां के? मोरक्को के। यानी अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि ये अर्गानिया नाम का वृक्ष कहां पाया जाता है, तो वो मोरक्को में। अगर आपको वो पूछता है अर्गेनियराई कहां पर पाई जाती है, क्या जनजाति, तो ये भी आंसर क्या होगा? आपका आंसर सेम होना चाहिए, मोरक्को में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं और देखते हैं। आर्गन ट्री, देखो यहां पर एक आर्गन ट्री है, मतलब वृक्ष है एक, और ये फ्लावर ट्री है, फ्लावर वृक्ष है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये यहाँ की क्या करता है? प्राचीन कृषि भू आकृतियों, प्रथाओं, यानी इसके कल्चरल प्रोग्राम्स में भी ये हिस्सा लेता है और ये इकोनॉमी और इकोसिस्टम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? आर्गन ट्री, जो मोरक्को में पाया जाता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं वुडलैंड इकोसिस्टम की परिभाषा को, ये आर्गेनेरियाई, ये प्रजाति है यहाँ पर जो वुडलैंड इकोसिस्टम में रहती है। मतलब ये जो पेड़ है ना, यही इनकी दिनचर्या भी चलाते हैं, इकोसिस्टम भी चलाते हैं। ये पेड़ 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रह सकते हैं, 10 मीटर तक ऊंचे बढ़ जाते हैं और 200 वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसको 2014 में, देखिए आपको एक अंतर यहां पर बताता हूं जो अमूमन वनडे एग्जाम्स के करंट अफेयर वाले नहीं बता पाएंगे आपको। मैं आपको यहां दिखाता हूं कि 2014 में इस आर्गन ट्री जो है, ये जो मोरक्को में पाया जाता है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम में, यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें इसको नामांकित कर दिया गया है। दोस्तों ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताता हूं, अगर आपसे वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अर्गेनेरियाई ये प्रजाति कहां पर पाई जाती है। आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए कि ये मोरक्को में पाई जाती है। ठीक है, अगर यही प्रश्न यूपीएससी या पीसीएस में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? ये 3 स्टेटमेंट उठा लिया जाएंगे कि जो आर्गन ट्री है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रह सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू रहेगा। दूसरा, 1998 में ये वाला यूनेस्को में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामांकित किया गया था, ये भी ट्रू रहेगा। यहां पर 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया गया, ये 2014 की जगह यहां 18 या 2020 कर देंगे, बस इतना अंतर रहेगा और उसमें आंसर हो जाएगा कि 1 and 2 ओनली, और ये बाकी के फॉल्स हो जाएंगे। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया स्टेटमेंट वाला। वनडे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सिंपल, या तो आर्गेनेरियाई प्रजाति या जनजाति कहां पाई जाती है, या आर्गन ट्री किस देश में पाए जाते हैं, मोरक्को। आपको आंसर याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 कहता है हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, यानी व्हेन वाज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 7 मई। इसके बारे में थोड़ा सा और हम कुछ पढ़ लेते हैं जरा सा। देखिए एक बार, विश्व एथलेटिक्स जो है वो 1912 में शुरू की गई थी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, IAAF यानी इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन, इसकी स्थापना 1912 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय अगर पूछे तो मोनाको में, और राष्ट्रपति इसके सेबेस्टियन कोए। अगर मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करूं तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करूं तो 29 अगस्त को, और आप बताएंगे ये किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी किनका यहां जन्म दिवस होता है जिनके नाम पर ये मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो इसी महीने है 5 मई, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारतीय मुक्केबाजी टीम ने कजाकिस्तान में एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ यूनियन यूथ 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते, यानी ये थंबनेल वाला क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए इसको देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें 43 पदक जीते गए हैं दोस्तों, इसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। कितने? 12 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रमुख बिंदुओं में। जो भारतीय बॉक्सर्स ने यूथ 2022 और इस वाली प्रतियोगिता में 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य जीते हैं, ये टोटल हो जाएंगे 43। ठीक है, और कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है जिसने 48 पदक जीते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन इसके स्वर्ण कम होंगे। ठीक है, इसके स्वर्ण कम होंगे। यहां देखिए एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन 2024 और यूथ 2022 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी किसने? एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन ABF।
करेक्ट है। इसमें कुछ नाम है, जैसे ब्रजेश का नाम है, 48 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के मुनिनोवा मोइन खोका को हराकर इन्होंने पहला स्वर्ण दिलाया था। और उसके बाद ओलंपिक बॉक्सर प्रीति है जिसने 54 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको मेन लोग हैं, इसलिए याद रखने, एक तो प्रीति और एक ब्रजेश। ठीक है, ब्रजेश और प्रीति, इन दो बॉक्सरों का नाम याद रखना जिन्होंने हमको यहाँ स्वर्ण पदक दिलाए हैं। बाकी आप चाहे तो पीडीएफ जब पढ़ेंगे आप तो इस अंक तालिका को जरूर देख लें, इसमें जितने भी पुरुषों ने यहाँ पर जीता हुआ है स्वर्ण पदक, रजत पदक, ब्रॉन्ज पदक, वो सब आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेल है और यहाँ फीमेल है। करेक्ट है, ये वाली श्रेणी इसी के लिए है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है राजस्थान के चुरू जिले में दरियापुर स्थित पुरातात्विक अतुल बोध के द्वारा, पुरातात्विक दोस्तों ध्यान रखना, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट जगह होती है, वो पुरातात्विक चीजें देखते हैं और जो उसको देखते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। यहां पहचानिए एक नई हरी लिंक्स मकड़ी का जो है खोज हुई है, यानी आप कह सकते हो कि ग्रीन लिंक्स स्पाइडर आइडेंटिफाइड बाई दरियापुर राजस्थान में। चलिए देख लेते हैं। ध्यान रखना आप, यहां छपरा जंग करके जगह है, वहां पर प्यूसेटिया छपरनिर्जीवी इसकी खोज हुई है, ये आपको ध्यान रखना, ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है यहाँ के, कौन है वो आर्कियोलॉजिस्ट, वो है अतुल बोखड़े। इन्होंने राजस्थान के चुरू जिले में ताल छापर करके, वो बायोस्फीयर रिजर्व है ताल छापर में, और इसी के नाम पर इसका मकड़ी का नाम ये रखा गया है छापर जिर्नबिन। ठीक है, छापर जिर्नबिन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ताल छापर बायोस्फीयर में इसका प्लूसेटिया छापरा जर्नबिन इस नाम की ग्रीन लिंक्स स्पाइडर पाई गई है। ठीक है, बस बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, यह बबूल के पेड़ में पाई गई है, मतलब बबूल की पत्तियों में इसको पाया गया, हरी पत्तियों में। चले आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कोचीन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में चंद्रयान 3 के नाम पर, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना, चंद्रयान 3 के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति बैटलिप्स चंद्रयाणी की खोज की है। देखो बैटलिप्स चंद्रयाणी ये एक मरीन स्पेसीज है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यानी एक समुद्री जीव है, स्पेसीज है जिसकी खोज की गई है। कहां पर की गई है, ध्यान रखना दोस्तों, पहले ये तमिलनाडु में की गई थी, अभी ये फिलहाल कहां की गई है, पहले केरल में की गई थी, अब ये तमिलनाडु में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बैटलिप्स चंद्रायणी 39वीं प्रजाति है जो बैटलिप्स जीनस के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, ये कितनी छोटी है देखिए, 0.15 मिलीमीटर की लंबाई है और 0.04 मिलीमीटर की इसकी चौड़ाई है, यानी बहुत छोटी प्रजाति है, किसकी, मरीन की प्रजाति है, समुद्र की, समुद्री जीव है एक तरह से। ठीक है, 2021 में देखिए यहां पर ये केरल में पहले पश्चिमी घाट पर, दक्षिण पश्चिमी घाट जो है वहां पर पाई गई थी, अभी इसको तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट से खोजा गया है। करेक्ट है इतनी बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। गूगल ने भारत में सभी एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए कार्ड, पास, टिकट, चाबियां, आईडी स्कोर करने के लिए एक सुरक्षित और निजी डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया। जैसे आपने देखा होगा हम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर डिजिटल डिजी लॉकर जिसको बोलते हैं, वो आपने सुना है ना, तो वहां पर क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं और उनको देख लेता है आयोग। वैसे ही गूगल ने अपने यहां से एक वैलेट लॉन्च किया है जिसको गूगल वैलेट कहते हैं दोस्तों, आपको पता है जीपे, गूगल पे तो सब जानते होंगे, है ना। यहां पर आप अपने कार्ड रख सकते हैं, पास रख सकते हैं, टिकट्स रख सकते हैं, चाबियां रख सकते हैं, आईडी स्कोर रख सकते हैं, ये सब कुछ इसमें रख सकते हैं गूगल वैलेट में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप देख भी सकते हो कि गूगल वॉलेट जो है वो 2011 में लॉन्च किया गया था, 2015 में गूगल वॉलेट के प्रतिस्थापन के रूप में एंड्रॉइड पे, मतलब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में सिर्फ ये एंड्रॉइड मोबाइल पर चलाया जाता है, जबकि विदेशों में ये आपकी स्मार्ट वॉच से, आपके घर के किसी रिमोट से, इन चीजों से भी कनेक्टेड रहता है। भारत में सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल पर चलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसको गूगल टेज कहते थे, जिसको आज गूगल पे कहते हैं। ठीक है, ये 2017 में लॉन्च किया गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि गूगल पे कब लॉन्च किया गया, 18 सितंबर 2017। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र में, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई और ये पूछा जाएगा दोस्तों, ये रुचिरा कंबोज जी हैं, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर स्वैच्छिक वित्तीय योगदान दिया है, यानी इन्होंने वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है 5 लाख अमेरिकन डॉलर का, किसमें, यूएन ट्रस्ट में। अब ये पूछ रहा है ये इन्होंने किस कॉज के लिए किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये काउंटर टेररिज्म के लिए किया है, यानी आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद को खत्म करिए, उसके विरोध में इन्होंने दिया है। तो अब टोटल जो फंडिंग है ट्रस्ट की वो 2.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, न्यास निधि कहते हैं इसको, जो फंड होता है उसका 2.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यूएन निधि में सबसे ऊपर वाले नंबर पर पूछ सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, तो कतर है पहले स्थान पर जिसने इतना अमेरिकी डॉलर दिया है और वो शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसके साथ ही भारत आतंकवाद मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि करता है
और इसमें आपको पता है रुचिरा कंबोज जी ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर वॉलेंट्री दिया, भारत की तरफ से नहीं दिया, मतलब भारत की तो ये रहने वाली है, लेकिन अपनी तरफ से सिंगल पर्सन की तरफ से दिए 5 लाख डॉलर। और ये ध्यान रखना है आपको 31 मार्च 2024 तक इसके 42 फंडिंग पार्टनर हो चुके हैं अगेंस्ट द टेररिज्म, यानी टेररिज्म काउंटर के लिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में पर देखते हैं, भारत जापान को पछाड़कर 113 टेरावाइट घंटा बिजली पैदा करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। बताओ किस में बना है? तो ये चित्र से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस में बना है, तो आंसर इसका सोलर में बना है। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, आपको 2015 का हमारा ISA वाला वो भी पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट अलग जानकारी है। देखो भारत ने चीन को यानी 156 टेरावाइट आवर, संयुक्त राज्य अमेरिका 33 टेरावाइट आवर और ब्राजील 22 टेरावाइट आवर, इसके बाद पहले ये 18 टेरावाइट आवर्स के बाद चौथे स्थान पर था भारत। अब भारत ने क्या किया है, जो एक होती है ये उत्पादन और एक होती है स्थापित बिजली, स्थापित बिजली में भारत ने क्या किया है 113 टेरावाइट आवर इतना बनाकर जापान को पीछे छोड़कर हम तीसरे नंबर पर आ गए। तो पहले नंबर पर कौन है? यूएसए ही रहेगा पहले नंबर पर, तो 584 टेरावाइट आवर है इसकी। उसके बाद चाइना है और उसके बाद इंडिया आ चुका है अब सबको हटाकर। ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं एक बार कि 9वां प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द रिसेंट इंडिया फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 हेल्ड? बताइए दोस्तों, ध्यान रखना ये मेघालय में आयोजित की जा रही है। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा, जो यहाँ की मतलब प्रशिक्षण नोड है एक मेघालय में, वहां पर किया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, ये 7वां संस्करण है इसके उद्घाटन का, इस एक्सरसाइज के। प्रश्न नंबर 10वां और आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं कि भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने नियामक मंजूरी मिल गई है, यानी GAPP के साथ कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसकी साझेदारी में इस संगठन को विकसित कर रही है, ये आपको बताना है यहां से। तो दोस्तों बिना वक्त जाया किए हुए आप आंसर को जानेंगे। ए इसका करेक्ट आंसर है, वो है BSES राजधानी पावर लिमिटेड, इसके साथ मिलकर ये यहां पर बना रहे हैं ग्रिड। ठीक है, यहां थोड़ा सा अगर आप देखना चाहेंगे तो बस इतना जान लेना कि 2032 तक हमारा लक्ष्य है 47 गीगावाट BESS की तैनाती भारत में मतलब सुनिश्चित करनी है। ठीक है, अभी हमारे पास केवल एक है, ध्यान रखना 1 गीगावाट के लगभग प्रतिबद्धता है, हमको 47 तक जाना है। 18 से 20 महीने में ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यह परियोजना BSES राजधानी पावर लिमिटेड इसके साथ ये GAPP इसके साथ मिलकर ये बना रही है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, और कुछ याद नहीं रखना। अब आपका आज का प्रश्न जो मुझे आपसे पूछना है और आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे वो है कि UN द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 25 मई, 26 मई, 24 मई, 23 मई? तुरंत यहां इस पर आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और डेली करंट अफेयर 10 बजे इस करंट अफेयर का आनंद लीजिए। कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, PDF आपके लिए अवेलेबल है, वीडियो यहां पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।